राधे एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, नवरात्रि के व्रत हम कैसे करें तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में नवरात्रि व्रत के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो फ्रेंड्स, नवरात्रि साल में 4 बार आती है। तो साल में 4 बार आती है, लेकिन 2 बार की नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है, जिसे गृहस्थ लोग नहीं करते हैं और गृहस्थ लोग 2 बार की नवरात्रि ही करते हैं। एक चैत्र वास की एक चैत्र नवरात्रि, दूसरी शारदीय नवरात्रि। तो हम बात करते हैं कि व्रत कैसे करें। तो देखिए, कुछ लोग पूरे 9 दिन के व्रत करते हैं और 9 नवरात्रि के व्रत रखते हैं। तो कुछ लोग 9 नवरात्रि के व्रत करते हैं, तो कुछ लोग 2 नवरात्रि के व्रत करते हैं। वो ज़्यादातर पहला व्रत जिस दिन कलश स्थापना होती है उस दिन व्रत करते हैं और दूसरा व्रत आखिरी व्रत कर लेते हैं, और इस तरह से 2 व्रत करते हैं जो आखिरी व्रत होता है। तो आप पर संभव है कि आप कन्या पूजन किस दिन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके यहाँ पर अष्टमी पर कन्या पूजन होता है, तो आप सप्तमी का व्रत कीजिए। जो अष्टमी को कन्या पूजन कर रहा है तो उसे नवमी को कन्या पूजन, आप सप्तमी का व्रत कीजिए। जो अष्टमी को कन्या पूजन कर दिया जाता है, यानी कि कलश स्थापना के दिन व्रत किया जाएगा, उसके बाद सप्तमी के दिन किया जाएगा। उसके बाद अष्टमी को आप कन्या पूजन कर देंगे। इसके बाद अगर आप नवमी को कन्या पूजन करेंगे तो अष्टमी का व्रत किया जाएगा। पहला व्रत करते हैं तो उसके बाद अष्टमी का व्रत किया जाएगा। उसके बाद आप नवमी के दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर इस तरह से 2 व्रत किए जाते हैं। तो कुछ लोग दूसरा और 5वां व्रत भी कर लेते हैं, या कुछ लोग दूसरा या 7वां व्रत भी कर लेते हैं। इस तरह से 2 व्रत कर लीजिए, और 2 व्रत कर लिए जाते हैं। उनके साथ साथ कुछ लोग 5 व्रत भी कर लेते हैं और 7 व्रत भी कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने व्रत करने हैं। इसके बाद बात आती है कि हम जो व्रत करेंगे वो करेंगे, यानी इसकी विधि क्या होगी और हमें क्या खाना होगा और क्या नहीं खाना होगा। तो फ्रेंड्स, 3 तरह से व्रत किए जाते हैं। तो नवरात्रि के 3 तरह से व्रत किए जाते हैं। तो पहला तरीका जो होता है, फलाहार व्रत करते हैं, यानी कि नवरात्रि में जितने भी आप व्रत करेंगे, चाहे 2 बार करें या 9 बार करें या 5 बार करें या 7 बार, जितने भी आप व्रत करेंगे उतने दिन आपको बिल्कुल भी अन्न का सेवन नहीं करना है। फलाहार पर ही व्रत किए जाते हैं। फलाहार में आप कुट्टू का आटा ले लीजिए। कुट्टू का आटे का सेवन कर सकते हैं, अरारोट के आटे का सेवन कर सकते हैं, सावा के चावल खा सकते हैं, और साथ में आप कोई भी दूध से बनी हुई चीज़ें भी खा सकते हैं। ये चीज़ें खाई जाती हैं। इसके साथ ही जो दूसरे प्रकार के व्रत होते हैं वो एक टाइम भोजन के व्रत होते हैं। कुछ लोग नवरात्रि के व्रत करते हैं तो पूरा दिन फलाहार करते हैं। कुछ लोग फल खा लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी खाते हैं, लेकिन वो लोग एक समय भोजन कर लेते हैं। नॉर्मल जो भोजन होता है, इसके साथ ही जो व्रत बहुत ही कठिन होते हैं, ये तरीका सबसे कठिन होता है। इस व्रत में पूरे 9 दिन लौंग इलायची खाई जाती है। एक एक जोड़ा लौंग इलायची खाते हैं। लोग 2 जोड़ा लौंग इलायची का भी खाते हैं। तो इस तरह से
ये व्रत करते हैं, ये व्रत करते हैं, किए जाते हैं। ये व्रत जो लोग मन्नत मांगते हैं ज़्यादातर वही करते हैं। लौंग इलायची के व्रत और ये व्रत सबसे ज़्यादा कठिन होते हैं। तो लौंग इलायची के व्रत सबसे ज़्यादा कठिन होते हैं। तो इलायची के व्रत और ये व्रत सबसे कठिन है, क्योंकि इस व्रत में बिल्कुल भी फलाहार नहीं किया जाता है, कुछ भी नहीं खाया जाता है, पानी और लौंग इलायची। तो इस तरह व्रत किए जाते हैं। और जो लोग 2 व्रत करते हैं बिना कलश स्थापना के भी कर सकते हैं, मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं, चौकी पर भी पूजा कर सकते हैं। जो मैंने सबसे सरल पूजा विधि बताई है, इस तरीके से भी लोग व्रत कर सकते हैं। माता रानी की स्थापना कर लेंगे और माता रानी की पूजा करेंगे, व्रत करेंगे। इनके साथ ही जो लोग 9 व्रत करेंगे वो कलश की स्थापना कर लेंगे, ज्वारे उगाते हैं और फिर पूजा व्रत करते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस दिन व्रत होगा कलश स्थापना के दिन मैया की चौकी लगाकर मैया को चौकी की स्थापना की जाती है। कुछ लोग 9 ग्रह की स्थापना भी करते हैं। तो नवग्रह की स्थापना करते हैं और कैसे करनी है। पूजा करने के बाद दिन में जो फलहार के व्रत, वो दिन फलहार कर सकते हैं, नमक का सेवन नहीं करते हैं। तो जो नमक खाना होता है बिल्कुल नहीं खाना होता है, तो सेंधा नमक खाना होता है। जो लोग एक साथ भोजन व्रत करते हैं और शाम के समय भोजन व्रत करते हैं, शाम को भोजन कर सकते हैं, लेकिन उनको भी प्याज लहसुन का सेवन बिल्कुल नहीं करना होता है। वैसे भी कोशिश करें कि नवरात्रि में प्याज लहसुन घर में इस्तेमाल ना हो। साथ ही अगर आपने नवरात्रि के व्रत किए हैं तो आप व्रत की पूजा करेंगे। जो प्रसाद आपने मैया रानी को चढ़ाया है वो किसी कन्या को ज़रूर खिलाएंगे। जो अपने प्रसाद चढ़ाया है कोशिश करें कि कम से कम एक कन्या को प्रसाद आप ज़रूर से ज़रूर खिला दें। कन्या को जिमाना होता है। फ्रेंड्स, नवरात्रि के विषय में ये जानकारी आपको पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। तो देखने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।